दोस्तों, वैसे तो पुलिस अक्सर सवालों के घेरे में रहती है, कोर्ट की फटकार भी आए दिन लगती रहती है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। यही वजह है कि एक बार फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से योगी की पुलिस को चेतावनी दी गई है, अल्टीमेटम दिया गया है। तो आखिरकार मामला क्या है, विस्तार से करेंगे बात। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, जब कानून के रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो आम आदमी कैसे चैन की नींद सोए। कानूनी कहावत है कि भले ही 10 गुनहगार बच जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन सिस्टम की माने तो ये कहावत उल्टी है। अगर ऐसा नहीं होता तो इलाहाबाद हाईकोर्ट को ये क्यों कहना पड़ता कि अपनी पीठ थपथपाने और महिमा मंडन करने के लिए पुलिस किसी नागरिक पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई नहीं कर सकती। यह एक्ट सामान्य धाराओं की अपग्रेडेड कॉपी नहीं है जिसे हर मामले में लगा दिया जाए। असल में मामला क्या है, यह समझिए। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में पुलिस ने याची पर पहले से दर्ज एक केस के आधार पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था। याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि पहले दर्ज मुकदमे में याची जमानत पर है। इसके बावजूद पुलिस ने केवल आंकड़ों को सुधारने और उपलब्धियां दिखाने के लिए गैंगस्टर एक्ट लगा दिया। एफआईआर दर्ज करने से पहले गैंगस्टर एक्ट के अनिवार्य नियमों का पालन नहीं किया गया। ऐसे में कार्रवाई पूरी तरीके से दुर्भावनापूर्ण रही। कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने बस्ती के रहने वाले उस्मान के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगाई। साथ ही विवेचक और थाना प्रभारी से 4 हफ्ते में जवाब भी तलब किया है, हलफनामा मांगा है। हाईकोर्ट का कहना है कि केवल पुलिस की छवि सुधारने या फिर आंकड़े बेहतर दिखाने के लिए किसी भी व्यक्ति को गैंगस्टर घोषित करना कानून की मंशा के विपरीत है। गैंगस्टर एक्ट अत्यंत कठोर कानून है जिसका प्रयोग सोच समझकर और ठोस साक्ष्यों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। यही कारण है कि गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की विस्तृत प्रक्रिया बनाई गई है जिसका पालन अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। लेकिन पुलिस क्या कर रही है दोस्तों? कानून है तो जहां मनाए ठोक दो, और ऐसा नहीं होता तो फिर अखबार में इतनी बड़ी बड़ी हेडलाइंस छपती। दोस्तों, क्या लिखा हुआ है? हाईकोर्ट का सिस्टम पर चला चाबुक। अब देख रहे हैं। और इतना ही नहीं, एक और मामला है, दिखाता हूं। इसी खबर में मामला छपा हुआ है। क्या है? घर गिराने से नाराज कोर्ट ने कहा इजाजत के बिना ना करे कार्रवाई। प्रदेश सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक बरकरार रखते हुए सख्त रुख अपनाया है। कहा है कि याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कानूनी प्रक्रिया जारी रखी जाए, पर कोर्ट की अनुमति के बिना उनकी संपत्तियों का ध्वस्तीकरण किसी भी स्थिति में नहीं किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने किया। हमीरपुर निवासी फहमुद्दीन, मोइनुद्दीन और जैनुब निसा ने संपत्तियों के ध्वस्तीकरण पर रोक की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। कोर्ट ने पूर्व के आदेश में बुलडोजर कार्रवाई पर नाराजगी जताई थी। कहा था कि उत्तर प्रदेश में दंड स्वरूप लोगों की इमारतें तोड़ी जा रही हैं। सजा के तौर पर इमारतों को तोड़ना शक्तियों के बंटवारे का उल्लंघन है, क्योंकि सजा देने का अधिकार न्यायपालिका के पास है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। इससे पहले भी हमने खबर देखी थी दोस्तों कि पुलिस किस तरह से कानून का बेजा इस्तेमाल कर रही है, लोगों को परेशान कर रही है। तो इस पर कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कह दिया था कि सजा देने का अधिकार जो है वो पुलिस के पास नहीं है, न्यायपालिकाओं के पास में है। अदालतें इसीलिए इस देश के अंदर हैं ताकि जो भी दोषी है उसको सजा दी जा सके, और कानून के मुताबिक जितनी सजा उसको मिलनी चाहिए उतनी ही सजा उसको दी जाए। लेकिन हो क्या रहा है? पुलिस अपनी मनमानी कर रही, सरकार अपने तौर पर बुलडोजर चला रही। और एक और खबर छपी इसी खबर में, मांझे से जान जाने पर ही सरकारी अमला क्यों आता है हरकत में। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश में चीनी मांझे से मौतों पर सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि आखिर लोगों की जान जाने या फिर घायल होने पर ही सरकारी अमला क्यों हरकत में आता है। कोर्ट ने ऐसी घटनाओं को सख्ती से रोकने के लिए राज्य सरकार को प्रभावी कार्य योजना बनाने के लिए निर्देश दिए। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने बुधवार को यह आदेश अधिवक्ता मोतीलाल यादव की वर्ष 2018 में दाखिल जनहित याचिका पर दिया। अब बताइए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर ही कितने सारी घटनाएं हो चुकी हैं। मांझे से किसी का गला कट गया, कितने लोगों की तो मौत ही हो गई। लेकिन क्या है, सरकार क्या कर रही है? सरकार आदेश पारित कर रही है कि भाई अब अगर किसी की मौत हुई तो उसे हत्या माना जाएगा। लेकिन अभी तक आप कहां थे? और जो लोग नहीं रहे, जिनकी मौत हो गई, उनके लिए क्या अब तक आपने किया है? सवाल तो है, अधिकारी आखिरकार क्या कर रहे हैं?
तो उत्तर प्रदेश के अंदर हम देख रहे हैं सरकार एक तरफ तो दावे कर रही है, वादे कर रही है, और उसे पूरा करने के लिए, खाना पूर्ति के लिए ही पुलिस भी जी हजूरी के लिए पुलिस आंकड़े तैयार कर रही है। और ऐसे में इस प्रदेश का जो ढांचा है, जो कानूनी रूप से चलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है। अब पुलिस एनकाउंटर करने निकलेगी तो अपराधियों के बजाय जो है कई बार ऐसे लोगों का भी एनकाउंटर करेगी जिससे सियासी फायदा हो। और ऐसे तमाम मामले सामने भी आए हैं कि किसी की गाड़ी गिर जाती है, किसी का एनकाउंटर हो जाता है। लेकिन कानून सम्मत अगर चलेंगे तो फिर ये परिस्थितियां नहीं आनी चाहिए। और कोर्ट हर बार आपको कहे, ये कहीं ना कहीं पुलिस को भी सोचना चाहिए उसकी छवि किस तरह की बन रही है। आप किस तरह से देख रहे हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।